ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे कुछ लड़के बंदी बना लेते हैं और वह उसके साथ बहुत ही बुरा करते हैं। वह उसका रेप करते हैं, परंतु वह लड़की भी अपना बदला बहुत बुरे तरीके से लेती है। और इस मूवी का नाम है स्वैग्ड। मूवी की शुरुआत में हमें जोई नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने होने वाले हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही होती है। उसकी मोम उसे कार देती है और जोई कार को लेकर चली जाती है। और जिस रास्ते से जोई जा रही होती है वह रास्ता बहुत सुनसान होता है और अचानक से जोई की कार के सामने एक जख्मी लड़की आ जाती है। जोई किसी तरह से उसे तो टक्कर लगने से बचा लेती है, परंतु जब वह बाहर देखती है तो वह जख्मी लड़की सड़क पर गिर जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी के पीछे कुछ गुंडे पड़े होते हैं, वे उसे अपनी कार से कुचलकर मार देते हैं और ये देखकर जोई बुरी तरह से डर जाती है। जोई भागकर उस जख्मी लड़की को बचाने के लिए अपने कार में ले आती है, परंतु वे गुंडे वहीं पर आ जाते हैं और वे जोई को वहां से नहीं जाने देते। और अब वे जोई के सामने ही उस लड़की को बहुत बुरे तरीके से मार डालते हैं, जिसके बाद जोई किसी तरह से वहां से भागने लगती है, परंतु वे जोई की टांग पर गोली मार देते हैं और उसे अपने साथ ले जाकर उसके साथ बहुत बुरा करते हैं। वे उसका यौन शोषण करते हैं और फिर वे आपस में जोई को मारने के लिए शर्त लगाते हैं। उस शर्त को वेस्ट जीत जाता है और दूसरी तरफ जोई किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर भागने लगती है, परंतु वेस्ट उसे देख लेता है। वह जोई को पकड़कर उसके पेट में चाकू से स्टैप करता है और उसे वहीं पर दफना देता है। और अगली सुबह वहां पर एक व्यक्ति घूमने के लिए आया होता है, उसे जोई की लाश मिल जाती है और यह आदमी एक तांत्रिक होता है। वह जोई को ले जाकर अपनी तंत्र मंत्र विद्या से उसकी आत्मा को वापस बुलाता है, परंतु जोई की आत्मा के साथ एक और आत्मा जोई के शरीर में प्रवेश कर जाती है। वह आत्मा बहुत ही खतरनाक होती है और अब जोई की शहर की तरफ निकल जाती है। वहां पर उसे एक पुलिस वाला मिलता है और जब जोई उसे देखती है तो वह वही रेपिस्ट होता है जिसने जोई का रेप किया होता है, जिसने जोई के साथ बहुत गलत काम किया होता है। और अब जोई अपना बदला लेने के लिए उसके पीछे बार में जाती है और वह एक बोतल से उसके पेट को फाड़ देती है, जिसके बाद उसकी ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वहां से जोई चली जाती है, परंतु वहां जोई का होने वाला हस्बैंड उसे ढूंढते हुए आ जाता है और वहां पर वे गुंडे भी होते हैं क्योंकि उनका दोस्त की मौत हो चुकी होती है, परंतु उन्हें वहां पर जोई का कुछ भी नहीं पता चलता। और अगले दिन वे गुंडे जोई की लाश को देखने के लिए जाते हैं जहां उन्होंने वह दफनाई होती है, परंतु जोई की लाश वहां पर नहीं होती और ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और ये कुछ दिनों के लिए बाहर जाने का प्लान करते हैं। और जब उनमें से एक अपने घर से सामान लेकर जाने वाला होता है तो जोई वहां पर आकर उसे तीर मारती है और उसकी पूरी तरह से शरीर को तीरों से छल्ली कर देती है, जिसके बाद वह वहीं पर मारा जाता है। अब जोई एक जगह जाकर अपने शरीर को देखती है जिसमें उसके कीड़े पड़ चुके होते हैं, वह गल रही होती है और वह अपनी इस हालत को देखकर रोने लगती है। फिर वह उस तांत्रिक के पास जाती है और वह उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वह जोई से कहता है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, तुम्हें जो भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा। और अब जोई उन्हें मारने के लिए निकल जाती है और अब वे गुंडे जोई के हस्बैंड को अगवा कर भाग रहे होते हैं, परंतु जोई वहां पर आकर एक को तीर मार देती है और उनके साथ फाइट करने लगती है। वह उनकी कार पर जाकर वेस्ट को मारने वाली होती है, परंतु बीस्ट कार के ब्रेक लगाकर जोई को नीचे गिरा देता है और उसे अपनी गाड़ी से कुचल कर देता है, परंतु उसके बाद भी जोई खड़ी हो जाती है और यह देखकर सभी लोग वहां से डरकर भाग जाते हैं। वह एक सुरक्षित जगह पर जाकर जोई के बारे में बातें करने लगते हैं। वेस्ट बीस्ट से कहता है कि जोई की आंखें काली हो चुकी हैं, वह हमसे अपना बदला लेना चाहती है और बीस्ट ने अपनी सुरक्षा के लिए वहां पर कुछ आदमियों को भी बुलाया होता है, परंतु जोई वहां पर आकर उन सभी को मारने लगती है और वह एक एक कर सभी को मार देती है। जोई बीस्ट के सामने वेस्ट का दिल निकाल कर खा जाती है और यह देखकर एक गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है, परंतु आगे जाकर जोई उसे पकड़ लेती है और जोई और बीस्ट के बीच फाइट शुरू होती है। जोई बीस्ट का एक हाथ काट देती है और वहीं बीस्ट भी एक कटर से जोई को काटने लगता है, परंतु जोई उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देती है और बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। अब जोई का बदला पूरा हो चुका होता है और जब उसका हस्बैंड वहां पर पहुंचकर जोई की इस हालत को देखता है तो वह रोने लगता है। वह जोई के शरीर को आग लगाकर उन दोनों आत्माओं को मुक्त कर देता है और यहीं पर दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना।